एक ऐसी फेक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन जिसका ऑलरेडी तुम शिकार बन चुके हो। कैसे देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के पार्लियामेंट में कुछ चंद शब्द कहने से रोक दिया गया है ना। सेंसेशनल। पर अब फैक्ट सुनो। अगर कोई पार्लियामेंट में ये कह दे कि भारत का पहला प्रधानमंत्री एक वुमेनाइजर था जिसके कई औरतों के साथ सेक्सुअली संबंध थे और उसकी मौत नेचुरली नहीं बल्कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हुई तो कैसा लगेगा। पर ये एक अनकन्फर्म्ड ओपिनियटेड स्पेकुलेशन है और ऐसे ही ओपिनियटेड आर्टिकल्स या अनऑथराइज्ड सोर्सेज का पार्लियामेंट में यूज करना रूल नंबर 349 एंड 353 के तहत मना है। तो फिर क्यों राहुल गांधी को कांग्रेस के ही बनाए गए रूल्स के खिलाफ जाकर ये नाटक करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि उन्हें पता है कि वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की आड़ में आकर कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे वो अदरवाइज इलीगल भी क्यों ना हो। और यही नहीं, पार्लियामेंट एक नेशनल लेवल का स्टेज प्रोवाइड करता है जिसे इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करती है। मतलब अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर को अक्यूज करना दैट ही फेल्ड टू सिक्योर आवर स्ट्रेटेजिक डिफेंस इंटरेस्ट ड्यूरिंग इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट एक फॉल्स चाइनीज नैरेटिव को पुश करता है जो आज के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इंडिया के खिलाफ जा सकता है। और जिस नेशनल सिक्योरिटी की चिंता की आड़ में आप अपना निजी पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले आप पार्लियामेंट में अनऑथराइज्ड किताब को छोड़ के उस सीक्रेट एग्रीमेंट की बात करें जो आपने 2008 में पर्सनली चाइना के प्रेसिडेंट के साथ साइन किया था, जिसमें देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्सप्रेस सरप्राइज की कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी एक फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करती है, वो भी गवर्नमेंट को कंप्लीटली बाईपास करके। और इस केस में 2020 में एनआईए एंड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की भी डिमांड की गई ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दिस हैविंग implication on our national security। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ लगाए, इंडिया को ग्लोबली डेड इकोनॉमी कहा, तब यू वर द फर्स्ट पर्सन जिसने इंडिया के खिलाफ उसी डेड इकोनॉमी वाले नेगेटिव नैरेटिव को एग्रेसिवली पुश किया। और जब आज रिसेंटली आईएमएफ रिपोर्ट आई कि इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू बी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल जीडीपी सरपासिंग इवन अमेरिका, पर तब तुम्हारे हलक से भारत के सपोर्ट में चू तक नहीं निकला, विच मीन्स कि तुम्हारी प्रधानमंत्री ना बन पाने की फ्रस्ट्रेशन से यू हैव इवन स्टार्टेड हेटिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी।